सना मलिक की दूसरी पदयात्रा, पिता नवाब मलिक के विकासात्मक योजनाओं को आगे बढ़ाने का वादा। अनुशक्तिनगर विधानसभा के क्षेत्र से एनसीपी की उम्मीदवार सना मलिक के नेतृत्व में एक भव्य पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। सना मलिक के पदयात्री का काफिला भारतनगर, एचपी गेट, शिव मंदिर, हुसैन मस्जिद, समता बुद्ध विहार, भीम टेकड़ी, गणेश टेकड़ी, महालक्ष्मी मंदिर, सिद्धार्थ बुद्ध नगर, डेविड चर्च, प्रेम नगर और पूर्ण भारत नगर जैसे इलाकों से होकर गुजरा। पदयात्रा के दौरान हर इलाके में सना मलिक का जोरदार स्वागत किया गया। इस पदयात्रा की खास बात यह रही कि सना मलिक ने क्षेत्र के विकास कार्यों और जनता के मुद्दों पर चर्चा की। सना मलिक ने अपने भाषण में कहा है कि वो अपने पिता पूर्व विधायक नवाब मलिक के विकासात्मक योजनाओं को और आगे बढ़ाने का संकल्प रखती हैं, क्योंकि यह वह क्षेत्र है जब हम पर मुसीबत आई थी तो यहाँ के लोग सबसे पहले हमारा साथ दिए थे। इन्होंने मुझे अपनी बेटी कहा है और उन्होंने कहा मेरे पिता ने इस क्षेत्र की भलाई के लिए दिन रात मेहनत की है और जनता के मुद्दों को हल किया है। मैं उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ ताकि यह क्षेत्र अधिक विकसित हो सके। पदयात्रा के दौरान जनता ने उत्साह और जोश के साथ सना की बातों पर विश्वास जताया और उन्हें चुनने का संकल्प लिया। युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने सब मिलकर पदयात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने जनता से अपील की है कि उनके मिशन में उनका साथ दे ताकि क्षेत्र के विकास का सपना सच हो सके। भाई मैंने हमेशा बताया कि हम पूरी तरीके से लोगों से जुड़े हुए रहे हैं पिछले 5 साल से, और चाहे पॉलिटिकल रीजंस हो चाहे सोशल रीजंस हो, हम उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। तो वो जो उनका हमारे साथ जो जुड़ाव है और जो कनेक्शन है वो नया नहीं है, पिछला बहुत पुराना है। पिछले 15 साल से उन्होंने एक परिवार के जैसा नवाब मलिक साहब ने उनको रखा है। पिछले 7 साल से मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। तो वो जो प्यार और उनका जो विश्वास का हमारा जो नाता है वो पूरी तरीके से भीड़ के तौर पे हमारे बीच में जब हम पदयात्रा के लिए निकलते हुए दिखाई देते हैं। आज आपके दूसरे दिन की पदयात्रा है, लेकिन पब्लिक उससे डबल हो गई है, आगे क्या बोलना? भारत नगर एक ऐसा इलाका है जिधर लगभग हफ्ते में 2 बार मैं आती थी। कभी उनके पानी की समस्या लेके, कभी अगर ये लाइट लगी है तो उस लाइट के लिए, या कभी उनके रास्ते के लिए। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें मैंने उनके लिए की है। उनका शौचालय हो गया, उनके घर का अगर कुछ इशू हो गया हो, जहाँ अगर उनके घर को खतरा है, रिटेनिंग वॉल बनाना पड़ रहा है, संरक्षण बिल बनाना पड़ता है, ऐसी जो इनकी रोज़मर्रा की समस्या है वही कारणों की वजह से मैं हफ्ते में लगभग 2 बार इधर आती थी। और इधर की जनता मुझे पिछले 2-3 साल से नहीं, लेकिन पिछले 5 साल से जब पिताजी को चुन के दिया था तो पहला काम मैंने इधर भारत नगर से शुरुआत किया था। तब से लेके अभी तक वो उत्साह में से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जनता का ये बात मैंने नहीं और जनता ने भी नहीं। मैं आपको बताऊंगी कि जब वो एक कठिन समय हमारे परिवार के ऊपर आया था तो ये पूरा अनुशक्ति नगर जो है हमारे साथ एक परिवार के जैसे खड़ा हुआ था, और उसी दिन उन्होंने मुझे अनुशक्ति नगर की बेटी बना लिया था। तो अनुशक्ति नगर की जनता से किस तरह का अपील करना चाहेंगे? आने वाले 20 तारीख को आप सभी लोग सुबह जल्दी उठ के अपने पूरे परिवार और अपने गली मोहल्ले को लेके घड़ी का बटन दबाइए और चैन से आके अपने घर में सो जाइए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदासजी आडूसाहेब यांचे चांगले संबंध मान्य नवाब मलिकजी यांच्याबरोबर आहेत। कालच आम्ही सांगितलं की नवाब मलिक यांची मुलगी नसून या आमची लाडकी बहीण आहे, या अनुशक्तीनगरची लेक आहे आणि अनुशक्तीनगरचा पहिला महिला आमदार बनण्याचा मान आमच्या लाडक्या बहिणीला जाणार आहे। आणि निश्चित रिपब्लिकन परिवार त्यांच्या सोबत आहे। रिपब्लिकन पार्टीची संपूर्ण ताकद सना दीदी सोबत आहे आणि येणाऱ्या 23 तारखेला निश्चित विजयाचा गुलाल सना दीदीचा असणार आहे, याची आम्हाला खात्री आहे। तमाम भीम सैनिकांना काय आवाहन करा? बघा, सेक्युलरवादी पार्टी आहे आपली राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी। आडूसाहेब नेहमी सेक्युलरवादी भूमिका घेतात आणि त्याच माध्यमातून सना दीदी या आमच्या विभागाचा विकास नक्कीच करतील। नवाब मलिक साहेबांनी 10 वर्षाची विकासाची कामाची पोचपावती म्हणजेच सना दीदीचं पुन्हा एकदा आमदारकीमध्ये नियुक्ती होणे ही काळाची गरज आहे। आणि जे बाहेरून आलेले पॅकेज आहे तसंच पाहुणचार करून आम्ही त्याला परत पाठवणार आहे। ब्युरो रिपोर्ट, रियल खबरें।